चलिए, सबसे पहले तो क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है, उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फोन पहुंचा होगा तो ऐसा लगा होगा पता नहीं क्या काम है, कैसे बुला रहे हैं। क्या मन में जिज्ञासा आई थी आपके जब फोन पहुंचा था? आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट थी सर कि हम सबका सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए हैं। सर मैं ऐड करना चाहूँगी, मैं विकलांगता के क्षेत्र में काम करती हूँ, तो आपने विकलांग महिलाओं के लिए ये एक प्लेटफॉर्म दिया बातचीत करने के लिए, उसके लिए ये पहली बार हुआ है कि हमें इस महिला दिवस के अंदर इंक्लूड किया है ताकि हम विकलांग महिलाओं के बारे में बात करें, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर मैं ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हूँ 21 ईयर्स से, और मुझे पता चला कि आपने बुलाया तो मुझे बहुत खुशी हुई और एक मौका भी लगा कि हमारी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, शायद हम आपके समक्ष रख पाएँ। सर प्री बजट में आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था, तब हमने बच्चों और महिलाओं की बात रखी थी। बच्चों की आवाज़ बहुत ज़रूरी है आप तक पहुँचे, तो मुझे लगा शायद आज बहुत अच्छा मौका मिलेगा इसके बारे में और डिटेल में बात करने के लिए। सर जब जैसे ही एक कॉल उठाया और बोला गया कि इस तरीके का एक संवाद कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो सबसे पहला थॉट तो ये आया कि ये पहली बार हो रहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इतनी संवेदनशील सोच रखते हुए एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और दूसरा जो थॉट आया वो ये था कि ये बहुत ही अच्छा एक मौका है कि जो हम काम कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं कि इस विषय में कुछ काम आगे और होना चाहिए, वो हम आपके सामने रख पाएंगे। अभी हाल ही में आपसे मिलने का मौका मिला था राज्य स्तरीय सम्मान उदयपुर में, और जैसे ही फ़ोन आया तो बहुत ही खुशी महसूस हुई और आपको बहुत बहुत आभार हम सबको एकत्र करके हमसे बातचीत, हमसे संवाद करने के लिए। मैं इसलिए आपकी यही जिज्ञासा जान रहा था कि मेरे मन में ये विचार आया था, मैं बैठा था 3-4 दिन पहले, उनके 8 मार्च को महिला दिवस आ रहा है। 8 मार्च को महिला दिवस हम मना लेते हैं, लेकिन किसी गांव हो, तहसील हो, पंचायत, जिला हो, प्रदेश हो या राष्ट्र, उसके विकसित बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 50% महिला आबादी का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ही नहीं, हम कह सकते हैं कि किसी न किसी पुरुष के पीछे भी, उसकी कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है। ये वास्तविकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, सनातन में, हमारी संस्कृति में हर दृष्टि से आप देखेंगे तो हमने महिलाओं को आगे पहले से ही हमारी संस्कृति में प्राप्त है। और हम ये सोचते हैं कि अगर देश का विकास होना है, प्रदेश का विकास होना है, मेरे पंचायत का विकास होना है, शहर का विकास होना है, गांव का विकास होना है, तो आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 50% आबादी जो है उसको साथ लिए बिना संभव नहीं है। आप उनमें से हो जो आपने कई संस्था में काम किया है, आप समाज की उस आबादी में एक चेहरा हो, आप किसी बात को जाके कहेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा, बहनों में उत्साह होगा, और उस विश्वास के साथ हम काम करते हुए, आपने अपना काम किया है, संस्था में लंबे समय से काम कर रही हैं, अपनी संस्था को तो चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान को हमें क्या देना है? राजस्थान की जो अंतिम पंक्ति में हमारी बहन खड़ी है, को आवश्यकता है, उसका भला कैसे हो सकता है? तो इन सारे विषयों की चर्चा आज ये है, फिर आपसे कुछ और भी बातें करेंगे। आपकी अगर अनुमति होगी तो इसमें आगे काम और भी बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं? पहले आपका एक बार में जो अनुभव है, आप काम कर रहे हैं, उसको इसमें समाहित करते हैं। आप अपने जीवन का अनुभव भी बताएंगे, आपने कैसे काम किया ये भी बताएंगी, आपकी संस्था में आपको क्या क्या परेशानी है, थोड़ा थोड़ा जिक्र होगा, ज़्यादा नहीं। मेरा नाम आकृति पेरीवाल है और मैं जयश्री पेरीवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स में एक डायरेक्टर की तरह काम कर रही हूँ 10 साल से। मेरा विचार रहा है कि मैं राजस्थान को एजुकेशन हब की तरह और बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने बोर्डिंग स्कूल को भी बढ़ाया है और हमारे एफ़र्ट्स रहे हैं कि हम बेस्ट पार्टनरशिप्स राजस्थान के अंदर लाएं। तो मैंने पार्टनरशिप करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके दौरान हमारे बच्चे, इनफैक्ट इंजीनियरिंग में महिलाएं भी बहुत घुसी हैं और हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई फील्ड ऐसे जेंडर डिवाइड में नहीं है, एंड वो आके हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं एंड उनको इंटर्नशिप्स के लिए भी ले जाते हैं। तो 10 साल से मैं इस काम में हूँ। मेरे काम के द्वारा मैंने प्री स्कूल्स भी बढ़ाए हैं शहर में, क्योंकि अगर फाउंडेशन से हम बच्चों को सिखाएं, आगे बढ़ाएं,
तो हमारा भविष्य स्ट्रेंथन हो पाएगा। और हमने एक और विद्यालय खोल लिया है, तो अब हमारे 3 विद्यालय और 7 प्री स्कूल्स हैं सिटी में। और गर्व की बात है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो द वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसने एक लिस्ट निकाली 15 स्कूलों की, जिसको वो देखते हैं। उसमें इंडिया के 2 स्कूल हैं और हमारे राजस्थान का हमारा स्कूल उसमें शामिल है। तो मुझे ये आपको बताते हुए गर्व हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत। देखिए, ये तो अच्छा है, आपका स्कूल 1 से 2, 2 से 3 हुए, आगे भी होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि हम समाज में जनजागृति का अभियान लेते हुए हम जिन महिलाओं को आवश्यकता है उनका काम हम कैसे बढ़ाएं? आई थिंक जो अपस्किलिंग इनिशिएटिव्स हम इंटरनेट के दौरान मासेस में पहुंचा सकते हैं, उससे बहुत काम आगे बढ़ सकता है। जो हमारे बच्चे हैं विद्यालयों के, वो भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है बिजनेस मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, तो उसको रूरल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके वो ऐप्स के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। हम डिजिटल को अगर हार्नेस करेंगे, और मैं जानती हूँ कि आपका बहुत लगन है नारी शक्ति शिक्षा में, तो हम डिजिटल को हार्नेस करते हुए, अब डिजिटल क्लासरूम्स की व्यवस्था भी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो ये सब को हम अगर मिलजुल के प्राइवेट और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप की तरह पहुंचाएं, तो काफ़ी आगे बढ़ाव मिल सकती है। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर पूजा अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट हूँ आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। हमारे 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, फार्मेसी, और हम लोग रिसर्च के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हमने रोबोटिक्स में बहुत काम किया है, एआई में बहुत काम किया है, और हम लोग एग्रीकल्चर में, जैसे आपने पूछा, हम लोग एग्रीकल्चर में हम ड्रोन्स भी बना रहे हैं। जब मैं उपाध्यक्ष थी तब हमने अपने कॉलेज से टीचर्स की और स्टूडेंट्स की टीम भेजी थी ज़िलों में। जो महिलाएं थी मंडल लेवल पे, उनको हमने सशक्त करने के लिए डिजिटलाइजेशन की भी, आपको अपना सोशल मीडिया कैसे चलाना है, कैसे आपके करे गए कामों को हमें आगे मासेस को दिखाना है, वो सब पे भी हमने काम किया था उस टाइम पे। बहुत अच्छा। ये काम सरकार तो कर रही है, लेकिन इसमें आप सभी की सहभागिता बहुत बड़ी आवश्यकता है। नमस्कार सर, मैं मंजरी हूँ और मैं यूनिसेफ के साथ सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन पर काम करती हूँ, और इसके चलते मैं ग्रामीण इलाकों में राजस्थान के जगह जगह पर जाती हूँ। जब आपके यहाँ से कॉल आया तो मैं जोधपुर के गांव में बैठी हुई थी, और वहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर, बच्चों की आवाज़ पर, अधिकार पर किस तरीके से समुदाय मिलकर के काम कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरा काम अधिक है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने जो हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, और राजस्थान को आप हरित राजस्थान की ओर लेकर जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति मंजिल तय करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ता है, और पहली सीढ़ी चढ़ के ही उसको कामयाबी मिलती है। मैं दीपक कालराव जी, उमंग संस्था की डायरेक्टर हूँ, फाउंडर डायरेक्टर, और विकलांगता के क्षेत्र में पिछले 40 साल से काम कर रही हूँ। माँ भी हूँ एक बच्चे की, सो वो ही मुझे लेके आया इस क्षेत्र के अंदर। हम लोग न्यू बॉर्न बेबीज से लेके 50 साल तक के विकलांगों के साथ काम करते हैं। है कि अगर एक माँ बाप अपना एक बच्चा लेके हमारे पास आते हैं, तो उस बच्चे के लिए जितना कुछ भी चाहिए हम एक छत के नीचे देने की कोशिश करते हैं। कोशिश यही रहती है कि पूरे एक लाइफ स्पैन के अंदर एक विकलांग को जितनी भी सेवाएं चाहिए वो हम एक छत के नीचे देने की कोशिश करते हैं। विकलांग महिलाओं की आवाज़ सुनने के लिए हमें बुलाया है, जिसके लिए पहली बार हमें न्योता मिला है, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी। सर, मैं महावीर इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट में इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ, महिला सशक्तिकरण और चाइल्ड केयर की। मैं महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए जूट बैग निर्माण भी करवा रही हूँ, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। साथ में हम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मातृत्व दिवस के लिए अपने सही पोषण देश हो रोशन जो मिशन चलाया है, उसमें हम बड़ी तटस्थता के साथ काम कर रहे हैं। पहले मुझे बहुत नर्वसनेस थी कि सर क्या पूछेंगे और मैं कैसे बताऊंगी, लेकिन यहाँ आगे मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे फैमिली के कोई सीनियर पर्सन हैं, बड़े मुखिया हैं। मैं मनीषा कुलश्रेष्ठ हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका हूँ, और जैसा कि ये सब लोग इतने काम कर रहे हैं, उनको अगर रेखांकित किया जाए तो एक लेखक का काम होता है वो। मैंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं जो राजस्थान के पिछड़े इलाकों पर है, और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि राजस्थान
की स्त्रियां अब काफ़ी ऊपर आ चुकी हैं और वो छवि को आगे ले जाने का काम मुझे लगता है कि लेखकों का ही होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको आज भी आवश्यकता है और एक छोटा सा सहारा उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि जैसे हमारे साहित्यकार हैं सुरेश जी, आप हैं तो आप ब्लॉग भी लिखें, किताब भी लिखें और ऐसी बहनों को प्रेरित भी करें जो साहित्य की ओर जिनका मन है, और आप उनसे संपर्क करें। संपर्क करते हुए कि आज आवश्यकता है, सरकार पूर्ण रूप से चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो पूरी तरह से तैयार है, करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम त्रिशा पारीक है और मैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA में युवा और जेंडर विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही हूँ। सर, यहाँ पे हम महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, भेदभाव है, कुछ हानिकारक प्रथाएं जैसे बाल विवाह है, इन सब के रोकथाम पर हम काम करते हैं। और जो विभिन्न सेवा प्रदाता हैं जैसे पुलिस हुए, डॉक्टर्स, वन स्टॉप सेंटर, जो इन महिलाओं को सेवाएं देते हैं, उनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं। सर, इसमें जब हम काम करते हैं, इन महिलाओं से बात करते हैं, इन सेवा प्रदाताओं से बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है और इन महिलाओं को वो सेवाएं मिलती भी है। सरकार के काम में भी जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, आप सभी का सहयोग नहीं होगा, जब तक हम पूर्ण रूप से वहाँ नहीं पहुँच सकते। सर, मैं दिव्या हूँ और IP ग्लोबल नामक संस्था में स्टेट हेड के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं आपका आभार देना चाहती हूँ क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो फेडरल गवर्नमेंट PM साहब ने जो अनाउंस किया था, उसको आपने आगे लेके जाते हुए उसको विकलांग महिलाओं के लिए 10,000 की घोषणा के साथ में उसको और 6,500 का जो DBT का लिमिट बढ़ाया, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। और दूसरा मतलब हिंदुस्तान के 4 या 5 स्टेट्स में से राजस्थान पहला स्टेट है जो लगभग 74% ऑफ प्रेगनेंसीज़ जो हमारी हैं उसको हम DBT स्कीम से कवर कर रहे हैं। CM सर, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जैसे हाल ही में जिस तरह से लखपति दीदी जो 20 लाख महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिका शिक्षाओं के लिए सर से काफ़ी कार्य कर रहे हैं। चलिए, आप सभी के सुझाव भी आए, आपकी बात भी सुनी है। शायद पहली बार ही आपको सभी को एक दूसरे की बात सुनने का और करने का मौका भी शायद आपको पहली बार ही मिला हो। कुछ बात मैंने आपसे कही है। हम चाहते हैं कि आप सभी के आपके अनुभव हैं, आपने अपने आप को उस क्षेत्र में काम किया है, उसका अनुभव और उसकी समस्या है, आप अपने पीछे देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपने जहाँ से कार्य संभाला था उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं। किसी को कार्य ऐसा ही मिला है तो उसको आगे बढ़ाने में भी समस्या, चिंताएं होती हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा तो लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीबी मुक्त गांव बने, गरीबी मुक्त बाढ़ बने, गरीबी मुक्त शहर बने। हमारा इन योजनाओं का फ़ायदा लेते हुए, क्योंकि बहनें जब काम करती हैं तो उनके अंदर संवेदनाएं होती हैं। आप कहीं किसी भी काम में लगा दीजिए, उनको जैसे करना होगा वो उसको परिणाम दे करके छोड़ती है। ये हमारी माताओं में एक अलग से ही होता है, सहनशीलता, काम के प्रति समर्पण, पूरा करने की भावना, और सबसे बड़ी बात है व्यक्ति के प्रति संवेदनाएं। हमारी संवेदनाएं होंगी तो स्वयं ही हमारी काम करने की इच्छा होती है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं निकाली हैं उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ हम ले। Two things that touched my heart was his humility. He was a very humble and a down-to-earth person. And then he also holds a vision, especially when he was talking about the women empowerment. He has that compassion that he thinks of women empowerment, and he brought us on one platform. And it was great knowing other women doing such amazing work, because most of the women that I met today, I am meeting them for the first time. And the various segments that they're working in, probably I was not even aware of those segments and sectors. So overall, it was an amazing experience.